ये गीत सिर्फ गीत नहीं है चर्च, ये गीत एक प्रार्थना है। ये गीत क्या है? कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदे रखा है। और आज हम इस इबादत में, आज हम इस वर्शिप में, आज हम इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और मेरे साथ कहें, अपने बच्चों को याद करें, अपने परिवारों को याद करें। अगर कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, आज उनके लिए प्रार्थना करें कि वो आज यहाँ से चंगा होकर जाए। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना, हमारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ ऐसा किया कि मैंने उसका धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। मैं छोटा था, 8-9 साल का था, और मेरे फादर और मेरी मदर मिनिस्ट्री में थी, और मेरा एक शौक था कि मैं ढोलक बजाकर गीत गाया करता था। और मिनिस्ट्री के दौरान एक दिन मेरे फादर और मेरे मदर स्कूटर के ऊपर सेवकाई के लिए गए, और मैंने एक जिद की कि मुझे भी उनके साथ सेवकाई के लिए जाना है। तो ब्रदर, आप जानते हैं कि इंडिया में, पंजाब में जब स्कूटर चलाया जाता है तो अक्सर बच्चों की जिद होती है कि वो स्कूटर के आगे खड़े होकर के जाए। ये उनकी बेस्ट राइड होती है। और मैं भी आगे खड़ा होकर जा रहा था। मेरा पैर स्कूटर की ब्रेक में फंस गया, और जैसे ही मेरा पैर स्कूटर की ब्रेक में फंसा, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं निकल रहे। तो क्या हुआ कि मैंने अपने फादर को बताया कि फादर जी, मेरा पैर फंस गया है, निकल नहीं रहा। तो मेरे पिताजी ने जब नीचे देखा तो स्कूटर अनबैलेंस हो गया। सामने से एक बस बड़ी तेज आ रही थी और स्कूटर सीधा जाके बस में लगा। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, मेरा फेस फ्रैक्चर हो गया, मैं स्कूटर के बीच में पिस गया। जब स्कूटर तोड़कर मुझे उसमें से निकाला गया तो लोगों ने मेरे फादर को, मेरी मदर को बताया कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है। रोड के ऊपर एक्सीडेंट में आसपास लोग खड़े क्या बातें कर रहे हैं कि देखो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि इनका बेचारों का बच्चा मर गया। आप बिलीव करें चर्च, मेरी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, बहुत मजबूत विश्वासी है। उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिटाया, मरे हुए बच्चे के लिए उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने परमेश्वर के सामने हाथ उठाए और क्या कहा कि प्रभु, अगर शमी को देना था तो लेना नहीं था। हमारे हाथों से
बड़े बड़े काम होते हैं, अच्छे चमत्कार होते हैं, हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। आज हमारा बेटा रोड पर मरा पड़ा है, इसके लिए कुछ करिए। 15 मिनट मेरी माँ ने रो रो कर प्रार्थना की। 15 मिनट के बाद मैंने अपनी सांसें लेनी शुरू कर दी। कलीसिया, परमेश्वर ने इस मुद्दे में जान डाल दी। उस दिन मेरे फादर ने, मेरी मदर ने परमेश्वर के साथ एक वायदा किया कि शमी जब तक इस दुनिया में जीवित रहेगा, ये यीशु ही के नाम को ऊंचा उठाएगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा। और आज झारखंड के लोगों, रांची के लोगों, इस गवाही से मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर इस मुर्दे को जान डालकर, जिंदा कर इस्तेमाल कर सकता है, तो वो आपके लिए भी करने की ताकत रखता है। मैंने अभी परमेश्वर से बरकत नहीं ली है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। हमने पाया दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया। खुदा शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया। खुदा ये गीत सिर्फ गीत नहीं है चर्च, ये गीत एक प्रार्थना है। ये गीत क्या है? कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदे रखा है। और आज हम इस इबादत में, आज हम इस वर्शिप में, आज हम इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और मेरे साथ कहें, अपने बच्चों को याद करें, अपने परिवारों को याद करें। अगर कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, आज उनके लिए प्रार्थना करें कि वो आज यहाँ से चंगा होकर जाए। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा
खुदाया शुक्र है मेरा, हमें ये दिन दिखाया। खुदाया शुक्र है मेरा, हमें ये दिन दिखाया। हम यहाँ पर शुक्रगुजारी क्यों कर रहे हैं चर्च? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ ऐसा किया कि मैंने उसका धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। मैं छोटा था, 8-9 साल का था, और मेरे फादर और मेरे मदर मिनिस्ट्री में थी, और मेरा एक शौक था कि मैं ढोलक बजाकर गीत गाया करता था। और मिनिस्ट्री के दौरान एक दिन मेरे फादर और मेरे मदर स्कूटर के ऊपर सेवकाई के लिए गए, और मैंने एक जिद की कि मुझे भी उनके साथ सेवकाई के लिए जाना है। तो ब्रदर, आप जानते हैं कि इंडिया में, पंजाब में जब स्कूटर चलाया जाता है तो अक्सर बच्चों की जिद होती है कि वो स्कूटर के आगे खड़े होकर के जाए। ये उनकी बेस्ट राइड होती है। और मैं भी आगे खड़ा होकर जा रहा था। मेरा पैर स्कूटर की ब्रेक में फंस गया, और जैसे ही मेरा पैर स्कूटर की ब्रेक में फंसा, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं निकल रहे। तो क्या हुआ कि मैंने अपने फादर को बताया कि फादर जी, मेरा पैर फंस गया है, निकल नहीं रहा। तो मेरे पिताजी ने जब नीचे देखा तो स्कूटर अनबैलेंस हो गया। सामने से एक बस बड़ी तेज आ रही थी और स्कूटर सीधा जाके बस में लगा। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, मेरा फेस फ्रैक्चर हो गया, मैं स्कूटर के बीच में पिस गया। जब स्कूटर तोड़कर मुझे उसमें से निकाला गया तो लोगों ने मेरे फादर को, मेरी मदर को बताया कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है। रोड के ऊपर एक्सीडेंट में आसपास लोग खड़े क्या बातें कर रहे हैं कि देखो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि इनका बेचारों का बच्चा मर गया। आप बिलीव करें चर्च, मेरी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, बहुत मजबूत विश्वासी है। उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिटाया, मरे हुए बच्चे के लिए उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने परमेश्वर के सामने हाथ उठाए और क्या कहा कि प्रभु, अगर शमी को देना था तो लेना नहीं था। हमारे हाथों से बड़े बड़े काम होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। आज हमारा बेटा रोड पर मरा पड़ा है, इसके लिए कुछ करिए। 15 मिनट मेरी माँ ने रो रो कर प्रार्थना की। 15 मिनट के बाद मैंने अपनी सांसें लेनी शुरू कर दी। कलीसिया, परमेश्वर ने इस मुद्दे में जान डाल दी। उस दिन मेरे फादर ने, मेरी मदर ने परमेश्वर के साथ एक वायदा किया कि शमी जब तक इस दुनिया में जीवित रहेगा, ये यीशु ही के नाम को ऊंचा उठाएगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा। और आज झारखंड के लोगों, रांची के लोगों, इस गवाही से मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर इस मुर्दे को जान डालकर, जिंदा कर इस्तेमाल कर सकता है तो वो आपके लिए भी करने की ताकत रखता है। मैंने अभी परमेश्वर से बरकत नहीं ली है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। दुआ में जो कुछ मांगा
से हमने पाया दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया खुदा शुक्र है मेरा हमें दिन दिखाया लगे लगे खुदा Hallelujah, 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 ये गीत सिर्फ गीत नहीं है चर्च, ये गीत एक प्रार्थना है। ये गीत क्या है? कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदे रखा है। और आज हम इस इबादत में, आज हम इस वर्शिप में, आज हम इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और मेरे साथ कहें, अपने बच्चों को याद करें, अपने परिवारों को याद करें। अगर कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, आज उनके लिए प्रार्थना करें कि वो आज यहाँ से चंगा होकर जाए। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें कलम रखना। जैसे आज तक हम पर साया है, जैसे आज तक तेरी हम पर साया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया, 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 खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम यहाँ पर शुक्रगुजारी क्यों कर रहे हैं चर्च? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ ऐसा किया कि मैंने उसका धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। मैं छोटा था, 8-9 साल का था, और मेरे फादर और मेरी मदर मिनिस्ट्री में थी, और मेरा एक शौक था कि मैं ढोलक बजाकर गीत गाया करता था। और मिनिस्ट्री के दौरान एक दिन मेरे फादर और मेरी मदर स्कूटर के ऊपर सेवकाई के लिए गए, और मैंने एक जिद की कि मुझे भी उनके साथ सेवकाई के लिए जाना है। तो ब्रदर, आप जानते हैं कि इंडिया में, पंजाब में जब स्कूटर चलाया जाता है तो अक्सर बच्चों की जिद होती है कि वो स्कूटर के आगे खड़े होकर के जाए, ये उनकी बेस्ट राइड होती है। और मैं भी आगे खड़ा होकर जा रहा था, मेरा पैर स्कूटर की ब्रेक में फंस गया, और जैसे ही मेरा पैर स्कूटर की ब्रेक में फंसा, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं निकल रहे। तो क्या हुआ कि मैंने अपने फादर को बताया कि
फादर जी मेरा पैर फंस गया है, निकल नहीं रहा। तो मेरे पिताजी ने जब नीचे देखा तो स्कूटर अनबैलेंस हो गया। सामने से एक बस बड़ी तेज आ रही थी और स्कूटर सीधा जाके बस में लगा। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, मेरा फेस फ्रैक्चर हो गया, मैं स्कूटर के बीच में पिस गया। जब स्कूटर तोड़कर मुझे उसमें से निकाला गया तो लोगों ने मेरे फादर को, मेरी मदर को बताया कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है। रोड के ऊपर एक्सीडेंट में आसपास लोग खड़े क्या बातें कर रहे हैं कि देखो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि इनका बेचारों का बच्चा मर गया। आप बिलीव करें चर्च, मेरी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, बहुत मजबूत विश्वासी है। उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिटाया, मरे हुए बच्चे के लिए उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने परमेश्वर के सामने हाथ उठाए और क्या कहा कि प्रभु अगर शमी को देना था तो लेना नहीं था। हमारे हाथों से बड़े बड़े काम होते हैं, अच्छे अच्छे चमत्कार होते हैं, हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। आज हमारा बेटा रोड पर मरा पड़ा है, इसके लिए कुछ करिए। 15 मिनट मेरी माँ ने रो रो कर प्रार्थना की। 15 मिनट के बाद मैंने अपनी सांसें लेनी शुरू कर दी। कलीसिया, परमेश्वर ने इस मुद्दे में जान डाल दी। उस दिन मेरे फादर ने, मेरी मदर ने परमेश्वर के साथ एक वायदा किया कि शमी जब तक इस दुनिया में जीवित रहेगा ये यीशु ही के नाम को ऊंचा उठाएगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा। और आज झारखंड के लोगों, रांची के लोगों, इस गवाही से मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर इस मुर्दे को जान डालकर जिंदा कर इस्तेमाल कर सकता है तो वो आपके लिए भी करने की ताकत रखता है। मैंने अभी परमेश्वर से बरकत नहीं ली है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया।